हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस सेक्शन। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट उनको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। इन बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बच्चों को एक सही तरीका नहीं पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सही सिस्टमैटिक वे क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि दिए गए क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया है, हमें क्या डेटा फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर ये 3 बातें आपको पता है, गिवन क्या फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करने पे जाते हैं तो डायरेक्टली आप इन चीज़ों के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कई बार इसमें भी आपको सही चीज़ क्या है मालूम नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, इस स्टेप पे जाने से पहले सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो लगा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपरली क्या है रिवाइज करके आइए कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका पहला स्टेप होता है कि आप उसे क्या है प्रॉपरली रिवीजन करें। तो जब आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आपको सिंपल से चीज़ें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ये आपको तुरंत पता चल जाता है। और इतना करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं इसके बाद के स्टेप में कि कैलकुलेशन पार्ट में भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं आप ध्यान से समझिए और इसके ऊपर सही अप्रोच लाइए। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ये आपने देख लिया। जैसे ही फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया तो फॉर्मूले में जो भी आपको वैल्यू मिली हुई है, जो भी आपके पास डेटा है, वो आप क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला में। और जैसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं आप, फिर भी पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आप वीडियो में पूरा देखते हैं या फिर आंसर की से ही पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, जो कि एकदम से गलत बात है। कभी भी कैलकुलेशन पार्ट आपने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप खुद से कोशिश करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं, तो उनमें आने वाले प्रॉब्लम्स को भी आप देखते हैं और उसे टैकल करके उसका आंसर निकालते हैं। जब खुद से सॉल्व करके कैलकुलेशन पार्ट को आप एक आंसर तक पहुंचेंगे, तो एक आंसर तक पहुंचने के बाद वो आंसर, वो जो वैल्यू है, वो वैल्यू को आप मैच करिए आंसर की से कि वो राइट है या नहीं। अगर वो राइट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो राइट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, तब जा करके आपको कैलकुलेशन के स्टेप्स आंसर की से या फिर आपको वीडियो में देखने की ज़रूरत है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप देख रहे हैं वीडियो या आंसर की अपना कैलकुलेशन मिस्टेक देख रहे हैं, तो आपको उसी स्टेप तक देखना है जिस स्टेप पर आपने क्या है गलती की हुई है। जहां पर आपको मालूम पड़ गया जिस स्टेप में आपने गलती की है, उस स्टेप को आप क्या कीजिए, सुधारिए और कैलकुलेशन पार्ट अपना फिर से आप खुद से ही सॉल्व कीजिए। और ऐसा करने से आपका जो कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से ही कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व करने की जरूरत पड़े। आप कैलकुलेशन वगैरह वीडियो या आंसर की से देख लेते हैं और एग्जाम में आपको क्वेश्चन, फॉर्मूला, सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी आपका सही आंसर नहीं मिल पाता क्योंकि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप पहले से कर करके रखेंगे। ऐसा आप 2 से 3 बार अगर आप करेंगे तो आपको इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने कोई एक वीडियो देखा या फिर आपने आंसर की में 1-2 दिन प्रैक्टिस किया तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं। इन चीज़ों के लिए समय लगता है, तो आपको ये लगातार आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक सही अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे न्यूमेरिकल्स को 12th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर उन्हें भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।